नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष तो हमेशा ही चलते रहते हैं, परंतु इन्हीं संघर्षों में हमें कभी चैन एवं सुकून की प्राप्ति होती है और कभी इतनी संघर्ष हमारे जीवन पथ पर बढ़ जाते हैं कि हमें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। आप यदि ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, 27 नक्षत्रों में 9 ग्रहों के परिभ्रमण को यदि पूर्णतः स्वीकार करते हैं, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन इन ग्रहों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। दरअसल अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर कहीं न कहीं अवश्य ही पड़ेगा। जहां एक ओर राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होगा, जो 18 महीनों तक एक राशि में रहने के उपरांत वक्रगत अवस्था से अपनी पिछली राशियों में प्रवेश करेंगे, वहीं देवगुरु बृहस्पति का भी 13 महीनों के लिए राशि परिवर्तन होगा। शनि देव जो कर्मों के देवता हैं, उनका भी राशि परिवर्तन होगा। अतः इन सभी ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आपको निश्चित रूप से परिलक्षित होंगे, परंतु यह आपके जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है। आपकी जन्म कुंडली में किन ग्रहों की दशा चल रही है, उन ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या वह उच्च के हैं, नीच के हैं, स्वगृही हैं, मित्र क्षत्रिय हैं, उसी के आधार पर गोचर में ग्रहों के फल हमें प्राप्त होते हैं। आज मैं इसी संबंध में कन्या राशि, बुध प्रधान कन्या राशि के लिए राहु एवं केतु के गोचर प्रभाव को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के व्यक्ति जीवन में अत्यधिक अपने बुद्धि के बदौलत सफलताओं को प्राप्त करते हैं। उनमें मैनेजमेंट पावर, प्रबंधन की क्षमता, उनमें वाक्पटुता, कुशलता उन्हें जीवन पथ पर हमेशा ही आगे ले जाने का कार्य करता है। जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाओं के कारक यही राहु एवं केतु को माना गया है। जो वस्तुएं आपकी नहीं है, उसके प्रति आपके मन में इच्छाएं जागृत करना, यही तो राहु का प्रभाव होता है। हर प्रकार के अशुभ कार्यों में व्यक्ति को संलिप्त कर लेना, उसे जोड़ देना, आप में इच्छाएं जागृत कर देना, यही तो राहु का कार्य है। यह राहु देव यदि किसी के कुंडली में अच्छे स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, तो फिर जीवन में इतनी सफलताएं देते हैं कि उसे किसी भी अन्य चीजों की आवश्यकता कहां रहती है, क्योंकि यह तो आकस्मिकता के ग्रह माने जाते हैं, यह तो आपके इच्छाओं के ग्रह माने जाते हैं। यह व्यक्ति को कभी भी धर्म के प्रति जोड़ने का कार्य नहीं करता है। यह तो आत्मिक सुख के अपेक्षा शारीरिक दैहिक सुख की प्रधानता को स्वीकार करने वाला ग्रह माना जाता है। जहां एक और राहुदेव व्यक्तियों को अनेक प्रकार की कामनाओं, इच्छाओं से जोड़ने का कार्य करता है, पाने के लिए लालायित करता है, वहीं केतुदेव व्यक्तियों में इन सभी सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति की भावनाएं देने का कार्य करता है। क्योंकि केतुदेव में किसी भी प्रकार की ज्ञानेंद्रियां नहीं है। यह आंख, नाक, कान, ये सारे के सारे शरीर का ऊपरी भाग तो राहु में चला गया। परिणामतः उनमें हमेशा ही इच्छाएं जागृत होते रहती है। अब जहां तक आपके गोचर का प्रश्न है, तो अभी तक कन्या राशि के लिए राहुदेव आपके भाग्य स्थान में विद्यमान थे और केतुदेव आपके तृतीय स्थान में बैठकर अनेक प्रकार के पराक्रमों में, आपके शक्तियों में वृद्धि करने का कार्य कर रहे थे। परंतु समय एक सा कहां रहता है। अब राहुदेव शुक्र प्रधान वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि में आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे एवं केतुदेव आपके धन कुटुंब वाणी भाव में शुक्र की तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और राहुदेव अभी कृत्तिका नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो सूर्य का नक्षत्र होता है। अब अष्टम भाव में आकर
राहु देव बहुत अधिक शुभ परिणाम नहीं देते हैं। अतः सबसे पहले आपके लिए आवश्यक होगा कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए थोड़े से अहित करने का कार्य करते हैं। यह गुप्त रूप से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं भी अष्टम भाव में आकर उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। गुप्त रूप से आपको धन तो प्राप्त होंगे, आकस्मिक रूप से आपको अनेक स्रोतों से लाभ देने का कार्य तो करेंगे। पैतृक संपत्तियों से संबंधित आपको लाभ हो सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से गुप्त रूप से किसी भी कार्यों में संलग्न हैं तो आपके लिए राहुदेव वरदान साबित होंगे। राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए यह राहुदेव अत्यंत पूज्य माने जाते हैं। यदि आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं अथवा किसी भी प्रकार के जासूसी कार्यों से संलग्न हैं तो फिर आपको राहुदेव खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। और केतुदेव आपके धन कुटुंब वाणी भाव में आकर थोड़े से यदि वाणी पर आप नियंत्रण कर लें तो फिर अचल संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। वर्तमान में राहुदेव सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और सूर्य आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं। परिणामतः विदेशों से संबंधित आपके हर प्रकार के कार्यों में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। बाहरी स्थानों से आपको खूब लाभ होगा। किसी भी प्रकार का व्यापार जो आपका विदेशों से संबंधित है उसमें सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि द्वादश स्थान में राहुदेव की हमेशा ही प्रशंसा प्राप्त है। अनेक प्रकार की हवाई यात्राएं होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को भी विदेशों से फायदे होंगे। विदेश जाना आपके लिए निश्चित रूप से सरल हो जाएगा। आपके यदि कोई भी कार्य विदेशों से संबंधित अवरुद्ध थे, रुके हुए थे, तो अब उसमें निश्चित रूप से गतियां आ जाएगी और उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु व्यय की थोड़ी सी अधिकता रह सकती है। पुनः राहुदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा और वह शुक्र के भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अतः शुक्र आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह है। वह आपके जहां एक और धन स्थान के स्वामी हैं वहीं भाग्य के भी स्वामी शुक्रदेव ही बनते हैं। परिणामतः भरणी नक्षत्र में आकर राहुदेव आपको अनेक प्रकार से सफलता देने का कार्य करेंगे। आपके अचल संपत्ति में वृद्धि होंगे। आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी इच्छाएं होगी वह भी फिर पूर्ण होगी, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में आकर राहुदेव अतिरिक्त बली हो जाते हैं, क्योंकि वह तो उसके मित्र माने जाते हैं। और भौतिक सुखों के कारक राहुदेव शुक्र की राशि में आकर आपको खूब संपत्ति देने का कार्य करेंगे। अनेक प्रकार से भौतिक सुखों से आपको जोड़ने का प्रयास यह राहुदेव करेंगे। पुनः उसके बाद राहु का इन 18 महीनों में फिर नक्षत्र परिवर्तन होगा और वह केतु के अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। राहु के मित्र माने जाते हैं केतु। अतः यहां भी राहुदेव आपको बहुत अधिक संकट देने का कार्य नहीं करेंगे और सफलता ही देने का कार्य करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यो तो अष्टम स्थान में राहुदेव गुप्त रूप से कभी कभी जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करने का कार्य भी करते हैं। आकस्मिक रूप से धन लाभ तो होंगे, परंतु स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। कुटुंबों के साथ अपनी वाणी के कारण कभी कभी मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, उस पर भी आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना आवश्यक होगा। राहुदेव की 3 दृष्टियां, जिनमें से 5वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः बाहरी स्थानों से आपको खूब सहायता मिलती रहेगी। यदि मल्टीनेशनल क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो आप अपने कार्य के बदौलत सफलताओं को प्राप्त करेंगे। राहुदेव की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेंगे, अतः कभी कभी आकस्मिक रूप से धन का नुकसान हो सकता है, अतः उस पर भी आपको ध्यान रखना आवश्यक होगा। पुनः राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः सुख स्थान पर राहु की दृष्टि बहुत अधिक सुखद नहीं कही जा सकती है। आपके मन में हमेशा ही कुछ न कुछ रिक्तता का भाव मौजूद रहेगा।
खाली खाली सा अनुभव होगा। सब कुछ रहने के उपरांत भी आपका मन बड़ा अशांत रहेगा, क्योंकि राहुदेव जब भी कभी मन के भाव पर दृष्टि डालते हैं तो मन बड़ा अधीर हो जाता है, मन बड़ा चंचल हो उठता है। आपको निर्णय लेने में भी कभी कभी कठिनाइयों का अनुभव होगा। एक अज्ञात सा भय आपके मन में हमेशा ही बना हुआ रहेगा। अप्स एंड डाउन की स्थिति बनी हुई रहेगी। परंतु यदि आपके व्यापार भूमि भवन वाहन से संबंधित है तो उसमें उछाल आएंगे और आप अपने कर्म के बदौलत राहु देव की दृष्टि प्रभाव से खूब सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि ज्योतिष ग्रंथों में कहा भी गया है कि अभिष्ट कार्य सिद्धयो गृहे सुख स्थितिर भवेत अचंचलार्थ संचया चितो प्रसिद्ध कीर्तयः। यदि राहुदेव कभी भी अच्छे भाव में स्थित हो जाए, भावेश के साथ उनकी युति बन जाए, शुभ ग्रहों से उनकी दृष्टि प्रभाव बन जाए, तो वह जीवन में व्यक्ति को जमीन से आसमान की बुलंदियों पर भी ले जाने का कार्य करते हैं। परंतु आपके लिए आवश्यक है राहुदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। राहुदेव के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए घर में मोर का पंख लाकर रखें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।